जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पेज नंबर 72 पर आत्माराम के आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आत्माराम के बारे में आप सबको बहुत कुछ बताया था। इस वीडियो में मैं उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। अरुणोदय का समय था। अरुणोदय मतलब बच्चों सूर्योदय का समय था। प्रकृति एवं अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उस समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा। तोता उड़ गया था ना आत्माराम का। तो जब सुबह होने वाली थी तो वह फिर जब प्रकाश यानी हल्की हल्की प्रकाश जब हो रही थी उसी समय तोता डाल से उतरा और आकाश से कोई जैसे लग रहा था जैसे आकाश से कोई तारा टूटा हो और वह आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। यह बात क्यों बोली? आपको याद होगा ना आत्माराम ने यह बात क्यों बोली? क्योंकि बच्चों उसे मोहरें मिल गई थी, है ना। और इसी तोते को ढूंढने में ही उसे मोहरें मिली थी। तो वह अब बहुत ही मोहरों को पाकर अब वह बहुत ही धनी हो गया था। इसलिए उसने कहा कि अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। मतलब बच्चों अब वह भगवान का बहुत ही धन्यवाद कर रहा था। अपने मन ही मन में भगवान को धन्यवाद कर रहा था। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते से सिवा उसे किसी से भेंट न हुई और कुत्ते को मोहरों के विशेष प्रेम न था। उसने कलसे को नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। इस दिन जब दिन निकल आया यानी जब बच्चों सुबह हो गई तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में मुझे कोई सांस भी नहीं लेता। मतलब बच्चों जो पुरोहित थे यानी पंडित जी थे, वो मन ही मन सोच रहे थे कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो मुझे बुलाए अपने घर और या फिर कुछ मेरा भी मुनाफा हो, मुझे भी आमदनी हो। इतने में महादेव ने पायलागन की यानी प्रणाम किया। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह मंगल मूर्ति कहाँ से आप पहुँची? मालूम नहीं दाना भी मैसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर बैठे रहते हैं। तो महादेव ने कहा, आज महाराज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए यानी बच्चों आश्चर्यचकित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख मांगने निकलना। पूछा, आज क्या है? इस मुहावरे से बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि सत्यनारायण की कथा के लिए पंडित जी को आमंत्रित करने के लिए वो महादेव जाते हैं। तो वो खुद भी इतने कंजूस थे कि उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए पुरोहित को भी यानी पंडित जी को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर महादेव ने बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूँ। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदी के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी यानी लोगों को बता दिया गया कि आज महादेव के घर में कथा है। किसकी कथा? सत्यनारायण भगवान की कथा है। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता। आज रेत में दूब कैसे जमी? रेत में दूब जमना मतलब असंभव कार्य संभव कर देना। यहाँ ये भी बच्चों एक मुहावरा है। संध्या समय लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी यानी धोखा दिया, कितने घरों को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है।
वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जी में जो कुछ निकलता है, जिसकी जमा मैंने मार ली है, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया है, वह आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ आ सकता है तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि महादेव ने सबके बीच में ऐलान कर दिया कि अब तक उसने जितने लोगों का पैसा मारा है, या फिर जितने लोगों का सोने में कुछ फेरा बदली कर दी है, या फिर किसी का कुछ भी नुकसान कर दिया है, तो वे सभी आए और महादेव जी से अपना सारा पैसा चुकता कर ले। शाम को जितने लोगों को भोज पर बुलाया गया था, महादेव ने उन सभी को कह दिया, और यह भी कह दिया कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वे लोग जाएं और उनसे भी जाकर ये बात कह दे। कल से 1 महीने तक सभी जब जो चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए, यानी सब लोग स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। मतलब बच्चों, इतना ज़्यादा इन्होंने सबका मारा है, इतना ज़्यादा सबके साथ धोखाधड़ी और फरेब किया है कि अगर सबका भरने लगेंगे तो इनका हजारों का टोटल बन जाएगा। तो एक ठाकुर ने ठिठोली ली, और जो लोग सुरधाम चले गए, यानी जो लोग परलोक चले गए, उनका क्या होगा। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे ही ना, वो आके वसूल ले। किंतु इस समय लोगों की वसूली की तो इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इतना धन मिल कहाँ से आया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का मोह वशीभूत कर लिया जाता है। मतलब बच्चों, सब कुछ भुला दिया जाता है, क्योंकि ये लोग तो आए थे महादेव के घर पर कथा सुनने और भोज करने, तो इस पवित्र अवसर पर पुरानी बातों को वे लोग भूल जाना चाह रहे थे। फिर अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे। महादेव बोले, हाँ याद है। कि आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित जी बोले, 50 रुपये से कम न हुआ होगा। महादेव ने कमरे से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए, नारायण का भी डर नहीं। यानी बच्चों, वहाँ जो लोग खड़े थे ना, वो लोग सीधे पुरोहित जी को ही कहने लगे कि अगर जो नुकसान हुआ तो उसका इतना ज़्यादा मोल उन्होंने मांग लिया। पन्ने को पंडित पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर श्रद्धा सी हो गई थी। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्र मनुष्यों में से एक भी न खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। इस ढंग से बोलने से लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी महादेव अपनी बात से मुकर नहीं रहे हैं। फिर 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा कि कोई भी आएगा, अपना लेन देन करेगा या फिर अपना वसूली करेगा। लेकिन रात को चोरों के डर से नींद ना आती थी, और इतनी मोहरें उन्होंने रखी थी ना कि उन्हें डर सा बना रहता था कि कब चोर ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, और इस मारे वह सो भी नहीं पाते थे। अब वह कोई काम नहीं करते थे। शराब का चस्का भी छूट गया। साधु अभ्यागत को द्वार पर आ जाते तो उनका यथा योग्य सत्कार करते थे। दूर दूर उनका सुयश फैल गया। किसका? महादेव का। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म है, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा। थैंक यू बच्चों।